देखो, आज हम लोग भारती भवन का जो जितने भी फिगर हैं क्वेश्चन का, हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस हमारे एग्जामिनेशन में 5 नंबर में पूछा जाता है, पता है आपको? और अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो 2 गुना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का ज़्यादा महत्व रहता है। और आपको 5 नंबर में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबरी, जिसमें 4 क्वेश्चंस बनाने होंगे, जिसमें एक हाइट एंड डिस्टेंस भी होगा। तो हम चाहते हैं कि आज भारती भवन बुक से हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन है 13 नंबर से, जिसमें डुअल फिगर बनता है, जिसमें 2 फिगर बनेगा, 2 समकोण त्रिभुज की रचना होगी, ऐसे फिगर का, ऐसे क्वेश्चन का केवल हम आज फिगर बताएंगे। फिगर बनाने के दौरान ही ज़्यादा परेशानी होती है। ऑपरेशन सबका मिलता जुलता रहता है, ऑपरेशन में कोई इधर उधर नहीं है। हाँ, जिनको जितना ऑपरेशन तगड़ा है वो जल्दी बना देता है, जो जितना स्लो में करता है उसको टाइम लगता है, वो तो आपका अपना मैटर है। लेकिन क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, एकदम फूक फूक के कदम रखना है इसमें क्वेश्चन। तो हम लोग अभी शुरुआत करेंगे। भारती भवन बुक है, भारती भवन, चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं आपको 13 नंबर से शुरू करेंगे। देखेंगे सभी कोई 13 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन, 13 का 2 नंबर क्वेश्चन ओनली फिगर बनाएंगे। इस वीडियो में केवल फिगर बनाएंगे, और कल आप जब सॉल्यूशन करके आ जाएंगे, या नहीं होगी तो फिर हम कल सॉल्यूशन का एक स्टेप बता देंगे, या तो आज भी जाते समय बता देंगे। इधर ध्यान दिया, उधर नहीं ध्यान दिया। आइए, लिखा है एक मीनार, एक मीनार, देखिए सुनिए, बताते हैं आपको। एक मीनार, मीनार के आगे में कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। मीनार मीन्स टावर, अंग्रेजी में टावर बोलते हैं उसको, TOWER। ध्यान देंगे, पूछना होगा पूछ सकते हैं, वीडियो भले ही बन रही है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। बात समझ में आया? हाँ, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी आप हम यहाँ हैं, बस वही प्राइमरी है। तो ध्यान देंगे, एक मीनार, तो मीनार के आगे में कोई बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए जो ही हमने मीनार का नाम सुना, हमने जमीन लिया और एक मीनार को यहाँ पे खड़ा कर। बात समझ में आया? ये क्या है? मीनार। मीनार एज ए टावर मान के चलिए। और जो ही बनाते हैं तो पॉइंट पर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बी पॉइंट को थोड़ा मोटा कर दीजिए, ए पॉइंट को मोटा कर दीजिए, ये मूल बात सबको ध्यान रखिए। अब मीनार के आगे में अगर कोई भी आएगा ना, तो उससे छोटा ही होना पड़ेगा जमीन पर। बात समझ रहे हैं? हाँ, बहुमंजिला भवन आएगा, बहुमंजिला जानते हैं? जब बहुत मंजिल वाला जो भवन होगा वो अगर आएगा तो जरूर मीनार से बड़ा होगा, बाकी कोई भी आएगा तो छोटा ही। बात समझ में आया? अब क्या कर रहा है? एक मीनार, इसके बाद हल्का पढ़िए तो क्या है? अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर। रुकिए, जब भी नॉलेज में कुछ आ जाए कि रुक करके काम करना है। एक मीनार की जड़, मीनार की जड़ कहाँ है? बी। बी की सतह कौन है? ए वाली जो आप देख रहे हैं, जमीन है ना। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने बाहरी वातावरण में भी ध्यान दीजिए। कोई अगर मीनार खड़ा है, अगर जैसे डंडा है, ये अगर मीनार अगर मान लीजिए खड़ा है यहाँ, तो आप समझ सकते हैं इसका जड़ नीचे है ना। और इसका जड़ अगर नीचे है, इसके जड़ का ये वाला इलाका, ये सतह हो गया इसका, ये नीचे देख रहे हैं। तो ये इसी प्रकार यहाँ आप समझिए कि ये मीनार के जड़ के सतह, यही ना हुई, सतह के किसी बिंदु से, चलिए हम यहाँ एक बिंदु ले लिए सी, ये ना क्वेश्चन। जब भी कोई काम करते हैं तो एक बार फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन को, एक अपने अंदर एक मोशन बनाइए, तब आगे छलांग लगाइए। चलिए हल्का पढ़िए फिर से, अपने लिए पढ़िए। एक मीनार के जड़ के सतह के किसी बिंदु से रुकिए, पर किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर सी पर क्या होता है? कौन? वो मीनार। वो मीनार जो है
है ना, अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण होता है। कौन? मीनार। न कि मीनार का शिखर बोला, न कि मीनार का पाद बिंदु बोला। पाद बिंदु में पैर, सीधा मीनार बोला। तो देखिए मेरी हाथ गई दोनों पर, दोनों जगह मेरा है, क्योंकि क्वेश्चन मीनार का नाम लिया है। समझ रहे हैं? एक मीनार जड़ के सतह के किसी बिंदु, देख रहे हैं सी, उस पर 60 डिग्री का कोण बनाता था। देख रहे हैं मेरी उंगली जा रही है उस बिंदु पर, देख रहे हैं आप, इशारा देख रहे हैं, देख रहे हैं, फिर से देख लीजिए। ए और बी मीनार का अपना ऊंचाई है ना, सब दोनों सिरा पर मेरी उंगली है, ये दोनों बिंदु जो है सो जा रही है उस पर, ये मीनार न बना रही है इस पे 60 डिग्री का कोण। देख रहे हैं? एक मीनार अपने जड़ के सतह के किसी बिंदु पर कौन? मीनार। कहाँ पर? सी बिंदु पर। सी बिंदु पर पूरा मीनार, इसलिए मेरी ध्यान इस पूरे मीनार पर है और हम ऐसे गए हैं, मिला दे और आराम से इस पॉइंट को, इसको और इसको मिलाते हुए हम कोण बोल दिए। देखिए आप आगे सर बताएंगे, उस पर आप मत ध्यान रखिए। वर्तमान को देखिए, वर्तमान अच्छा होगा भविष्य अच्छा होगा। समझ रहे हैं? वर्तमान में जो चीज आपके पास है, भविष्य में किए गए, भूतकाल में किए गए कार्य का क्या है? फल है। और वर्तमान में जो तू अभी कर रहे हो वो आने वाले भविष्य में आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए वर्तमान को अच्छा करो कि भविष्य में अच्छा फल मिले। इसलिए आप वर्तमान को देखिए कि अभी अभी क्वेश्चन एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का नाम नहीं लिया, न जड़ का नाम लिया, ओनली मीनार का नाम लिया। जब ये मीनार का नाम लिया तो मेरा ध्यान इस दोनों उंगली पे गया, है ना, दोनों जगह गया। ये मीनार भूमि के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता, मानी मीनार से हम इस भूमि पर ऐसे जाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बना? 60 डिग्री। इतना में कोई आपत्ति आपको? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए फिर बोलिए। उस बिंदु से, खबरदार आवाज को बार आगे बोला तो थोड़ा, उस बिंदु से क्या, उस बिंदु से क्या 20 मीटर पीछे, सुनिए, इस बिंदु से 20 मीटर मीनार की ओर भी आ सकते थे, लेकिन नहीं, पीछे। तो चलिए 20 मीटर पीछे जा रहे हैं, पूरा तो जमीन है मेरा, तो 20 मीटर पीछे चल रहे हैं ऐसे, 20 मीटर पीछे, 20 मीटर पीछे, 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। 20 मीटर पीछे हटने पर वह माने फिर मीनार ही, वह कितना डिग्री का कोण बनाती है? 20 मीटर। जब ये पीछे गए, पीछे जाने पर डी पॉइंट पर वह माने कौन? मीनार। वह जो वर्ड है वह भी किसी के लिए आया है, संज्ञा के बदले में जो आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो वह एक ऐसा सर्वनाम है, वह उसमें जिससे ये पॉइंट सब आवे तो थोड़ा सा सतर्क होकर के काम कीजिए। इसी सबको आप वैल्यू नहीं देते, आप पर करके भाग जाते हैं, तो आपको मेने पॉइंट छूट जाता है। 20 मीटर पीछे हटने पर वह माने कौन? मीनार। कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो देखिए ऐसे उंगली जाएगी तो ये तो लाइन मिली हुई है, बस यहाँ से हम केवल ऐसे मिला देते हैं। तो कितना डिग्री का कोण बन रही है? 30 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ ये 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जो इधर आएंगे तो 90 होगा। ये फिगर में अपना कवर कर लीजिएगा कि कहीं 30 आई 60 ना लिखा गया हो। फिगर का सबसे अच्छा मतलब पहचानने का यही तरीका है कि हो सकता है यहाँ 30 है, यहाँ 60 धोखा में लिखा गया, तो ये जानकारी रहेगी अगर आपको, तो पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए ये बोर्ड का ये वाला हिस्सा है, अगर हम यहाँ हैं तो मेरी आँख पे कौन बन रही है कुछ, अगर हम नज़दीक गए तो और देखिए ऐसे झुक रहा है और ऐसे हुआ, तो नज़दीक जाने के बाद कौन क्या होता? बढ़ता है, यानी जो करीब जाएंगे कौन क्या होगा? बढ़ेगा। इससे आप आंकड़ा लगा लेंगे कि मेरा ये फिगर सही है या गलत है। तो इसमें ये मीनार है। अब आपको करा होगा मीनार की ऊंचाई ज्ञात, क्या ज्ञात करें? ठीक है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम बताए थे ऑपरेशन में कि जो निकालना है उसको रखिए और जो दिया है उसको भी रखिए, और आपके पास दो समकोण त्रिभुज है, एक ABC है और एक ABD। ABD है जिसमें एंगल 30 डिग्री है, और एक ABC है जिसमें एंगल 60 डिग्री। अब दोनों में AB आएगा ही, उसको रखना है, दोनों में BC आएगा,
बरकों में देखो, बरका में आधार जब ये BD लोगे तो BC जोड़ 20 तो लिख सकते हो, तो BC तो कंफर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो BC को सोच लो कि BC ना हमको निकालना है ना हमको दिया है, तो BC क्यों मेरे साथ जाएगा। तो BC को क्या करेंगे, हटाएंगे, दो गो समीकरण बना करके क्या करेंगे, हटाएंगे। ये हम आपको ऑपरेशन का सिस्टम बता दीजिए, बात समझ में आया। फिर भी ऑपरेशन में अगर दिक्कत हो तो आप हमसे कॉपी ला करके हमको दिखा लेंगे। ऑपरेशन को हम बोर्ड पे नहीं बताएंगे, आपके कॉपी पर दिक्कत होगी तो बताएंगे। क्लियर? चलिए 13 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन 14 में लेते हैं। 14 का तीसरा नंबर लेते हैं, चलेगा? चलिए सब आ जाइए। भूमि पर एक बिंदु P से, भूमि पर एक बिंदु P से, तो ध्यान दीजिएगा, भूमि लिए आराम से, भूमि पर एक बिंदु P से। देखिए P से मन बना लीजिए कि आप P पर ऐसे खड़े हैं, ऐसे बैठे हैं P पर, और P पर है तो आप P से ऐसे देखिएगा, है ना। यानी कि आपके इस आंख पर P पर क्या होगी, उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन, उन्नयन, उत्त जोर नयन, अपने नयन को ऊपर करके जो आपको आंख पे कोण बनती है, उत्नयन, उन्नयन। और जब अपने आंख को नीचे करते हैं तो हो गया अवनमन। नमन करना मीन्स नमस्कार। नमस्कार कभी भी करते हैं तो नीचे झुक के करते हैं, अपने अंदर झुकना होता है कि नहीं। तो इस तरह से आप नीचे, तो अवनमन कोण बनेगा, कोण यहीं पे, बस डायरेक्शन ऐसे और ऐसे का है, बात समझ में आया। तो हम इस बिंदु से तो कंफर्म है भूमि पर बिंदु है, तो हम नीचे तो नहीं देखेंगे, भूमि के अंदर कहाँ से देख पाएंगे, देखना तो अब ऊपर ही है। तब किसको देखना है, ये चीज सब अब आगे बुक में मिलेगी। इतना हम खाली समझ गए अभी कि भूमि के एक बिंदु से यहाँ से कुछ होने वाली है। क्या होने वाली है, पढ़ो। 10 मीटर ऊंचे भवन। रुकिए रुकिए, जब ये नॉलेज में आया भवन, सब काम छोड़ के भवन बनेगा। क्या इस P बिंदु पे भवन बनाइएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। P बिंदु से कुछ होने वाली है, तो आइए भवन बनाइए। कितना मीटर ऊंचा? 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचे भवन। एगो काम करिए, फिर पीछे से पढ़िए। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन। देखो भवन बोला तो भवन का हम ये पूरा भवन देख रहे हैं अभी, भवन। फिर भवन के शिखर, भवन के चोटी या शिखर, वही है चोटी। तो चोटी पर ध्यान गया मेरा, चोटी। बढ़े आगे, और एक मिनट, चोटी, इसके बाद कॉमा दिया ना, हाँ, मतलब चोटी के बाद जो कॉमा दिया है तो कुछ नई बातें आप बोल रही है। चोटी के बारे में क्या होने वाली है वो अभी तक खोला नहीं बात को, फिर नई बात बोल दिया, चोटी। और एक हेलीकॉप्टर है जो भवन के चोटी के ठीक ऊपर, कुछ ऊंचाई पर जा रही है। ठीक ऊपर बोला है, तो भवन के शिखर के ठीक ऊपर यही ना लगाओगे। तो यहाँ पर मान लो हेलीकॉप्टर हो गई, तो भवन से इसकी भी कुछ ऊंचाई होगी। ध्यान दिए, भूमि के किसी बिंदु से भवन की चोटी के ठीक ऊपर, अब बिंदु से क्या होगी अभी तक नहीं खुला है, खुलेगा। चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर जा रही है, जा रही है। फिर कॉमा दिया है, देखिए बुक में है ना कॉमा। अब तब कॉमा के बाद है के उन्नयन कोण। अब बोला कि भूमि के किसी बिंदु से भवन की चोटी और हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण। एक के बार बोलता ना, सोना बोल के थोड़ा सा ही क्या किया है, क्वेश्चन को डाइवर्ट किया है कि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो, लेकिन आप समझ जाएंगे अपने आप से कि P को हम एक बार A से मिला दिए चोटी से, और एक बार हेलीकॉप्टर से मिला दिए, तो चोटी के साथ जो मिलाएं तो उन्नयन कोण कितना बना? 30 डिग्री। हेलीकॉप्टर से मिलाएं तो 60 डिग्री। तो ध्यान में रखिएगा, CBP त्रिभुज के लिए 60 डिग्री हो गया और ABP त्रिभुज के लिए 30 डिग्री। भूमि के किसी बिंदु से, ध्यान दिए, 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी, चोटी इच्छा तो हो रही थी तब ये कि चोटी से मिला दें, लेकिन बोला है कि चोटी एवं उसके शिखर पर हेलीकॉप्टर उड़ रही है, उसका
उस चोटी का और हेलीकॉप्टर का दोनों का उन्नयन कोण उस बिंदु पर 30 और 60। इसमें भी देख लीजिए, आपको ये दिया है तो इसको रखना है। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कहता है ज्ञात करें, क्या कहता है ज्ञात करें? भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तो पूरा निकालना है, तो पूरा के लिए इतना तो दिया ही है, केवल यही निकालना है। तो समझो ये ऐसे डैश दिए माने रखना है, ये ऐसे डैश दिया मतलब इसको भी रखना है। हटाना किसको है? पीबी, पीबी हटाना। एक बार इस त्रिभुज में जाएंगे ए बी पी में तो पीबी बराबर कुछ निकलेगा, एक बार सी बी पी में जाएंगे तो भी पीबी बराबर कुछ निकलेगा। समझ गए? अब पीबी पीबी को हटा दीजिएगा, आरएचएस को लेकर के निकल जाएगा। माने ऑपरेशन सिस्टम सब में एक समान है, केवल फिगर बनाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। फिर बताइए 14 के बाद 15 में चलते हैं। 15 में लिखिए आराम से। एक हवाई जहाज से, एक हवाई जहाज से, तो बात ये होती है ना कि हवाई जहाज वायुमंडल में है अभी कि जमीन पर है। तो पता चला अभी पढ़ने के बाद, एक बार पढ़ लिए बुक को, एक हवाई जहाज लिखा है, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में 2 जहाज है। अच्छा, नदी में 2 जहाज अलग है, इसका मतलब वायुयान ऊपर है। तो तुरंत हम क्या किए देखिए, नदी बना लिए और यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ा दिए। ये पॉइंट पर हेलीकॉप्टर उड़ रही है। बात समझ में आया कैसे हुआ? आगे पढ़े ना तो पता चला कि जल नीचे 2 जहाज है, बाएं और दाएं। अगर मान लीजिए इस जगह पे हेलीकॉप्टर उड़ रही है ना, तो इधर दायां हो गया, इधर दाईं ओर कहाँ? नदी में नीचे, और बाईं ओर भी नदी में। दोनों ओर क्या है? 2 जहाज। तो 2 जहाज इसके इधर दिखा दीजिए, एक लेयर दे दीजिए इसे। एक जहाज यहाँ दिखा दीजिए बी पॉइंट पे, एक जहाज यहाँ दिखा दीजिए सी पॉइंट। ये दोनों क्या है? जहाज। वायुयान यहाँ है। अब पढ़िए, 2 जहाज, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में 2 जहाजों, नदी में 2 जहाज है यहाँ। और आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? हवाई जहाज पर है, और हवाई जहाज पर से हम उसको देख रहे हैं। अब मान लीजिए हम हवाई जहाज पर जैसे ऐसे मान लीजिए चढ़ गए, तो हम यहाँ से देखेंगे तो कहाँ देखेंगे? ऐसे नीचे हवाई जहाज। तो ऐसे ये क्या अवनमन कोण हुआ कि उन्नयन? अवनमन कोण हुआ। इधर भी देखेंगे ऐसे तो क्या हुआ? अवनमन कोण। तो बनेगी मेरी आंख पर ही कि जमीन पर? आंख पर बनेगी। तो हम तुरंत क्या कर रहे हैं, उस हवाई जहाज को तुरंत इस पानी वाले जहाज से ऐसे मिला रहे हैं। तो अवनमन कोण है मेरे आंख पे बन गई। कितना डिग्री? एक का 60 डिग्री। और इस जहाज को देखें तो अवनमन कोण कितना बन गया? 45 डिग्री। समझ में आया? तो जो ही ये दोनों तो पैरेलल है, आप पता है ये 60 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण से 60 डिग्री होगी। क्योंकि हम इधर रखेंगे तो त्रिभुज में तो है ही नहीं, तो फायदा क्या होगा? उधर मत रखिए, इधर 60 से ही 60 कर लिए। ये देखिए इधर 45 है, ये 45 कर दें। समझ में आया? आप कहाँ थे? हवाई जहाज। देख किसको रहे थे? पानी वाले जहाज। तो ऐसे देखिएगा तो कौन बनेगी नीचे की तरफ आंख पर? तो अवनमन कोण। इधर भी अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण हम लिख दिए 60 और 45। इसी से बेनिफिट लेके यहाँ लिख दिए। तब कहता है हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। शायद यही करा क्या? यदि दोनों जहाज के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है, दोनों जहाज, ये दोनों जहाज है ना, इसके बीच की दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है। तो अभी तक समकोण त्रिभुज तो बना नहीं, हम तो उसी की तलाश में हैं। तो कहता है इसकी ऊंचाई क्या? किसकी? हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। तो आराम से इसकी ऊंचाई हो जाएगी 90 डिग्री 90 डिग्री। बात समझ में आया? यह भी एक समकोण त्रिभुज हो गई जो 45 डिग्री को लेकर काम करेंगे। ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गई जो आप 60 डिग्री लेकर काम करेंगे। तो इसमें 1 किलोमीटर दिया है, इस 1 किलोमीटर तो किसी समकोण त्रिभुज में नहीं आ रही है। तो इसमें जाकर के बीडी निकाल लेंगे। बीडी बराबर कुछ थीटा के सामने वाला लंब और आधार, फिर इसमें थीटा के सामने वाला लंब एडी, आधार डीसी, क्रॉस गुना कर करके इसमें से बीडी निकालेंगे, इसमें से डीसी निकालेंगे। निकलेगा कि नहीं? और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। इसमें बराबर नहीं होगी, इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि 1 किलोमीटर आप देख रहे हैं ना, उसका काम करना है हमको। 1 किलोमीटर का काम कैसे होगा? तो पूरा इतना जोड़ इतना होगा तब ना 1 लिखेंगे। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग इधर जोड़ लेंगे, उधर भी जोड़ लेंगे।
तो इधर जो जोड़ेंगे तो उसके बदले में 1 आ जाएगा, उधर जोड़ेंगे तो एडी एडी चमकता रहेगा, एडी एडी का वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो 13, 14, 15। अब 16 नंबर में फिर बता रहे हैं। आइए 16 नंबर। 16 में मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं। तो चलिए 2 नंबर, दोनों सेम है, कोनो समझना। देखिए लॉजिक समझना रहता है। पढ़िए हल्का। 2 नंबर पढ़ रहे हैं। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार, बस इससे ज्यादा नहीं। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार। थक गए क्या आप लोग? आइए तो 50 मीटर ऊंचे एक मीनार लेने दीजिए पहले। मीनार तो जमीन पर ही होती है। ये मीनार है, इसके सामने में बोलिए दी अब कोई बड़ा नहीं होगा। अब हल्का पढ़िए तो मीनार के बाद देखिए क्या लिखा है। मीनार के आधार तक एक सड़क सीधे जाती है, माने एक ऐसा मीनार बना हुआ है, एक ऐसा टावर खड़ा है जो एक सड़क उस वहीं तक जाती है, हाँ उससे उधर नहीं जाती है। तो चलिए अच्छी बात है, हमने मीनार बनाया, हम इसको इधर मिटा देते हैं, हुआ ना। माने एक सड़क ऐसे बनी है, इधर से ऐसे बनी है, ऐसे आते आते मीनार के आधार तक सड़क। कोई दिक्कत? एक मीनार के आधार तक एक सड़क जाती है, आधार ये ना हुआ, तो एक सड़क ऐसे आई और यहाँ तक है, इससे इधर सड़क नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। मीनार की चोटी से, 1 मिनट आपका ध्यान चोटी पे जाना चाहिए। अब देखिए चोटी से आप ऊपर भी किसी को देख सकते हैं और चोटी से जमीन पर भी किसी को देख सकते हैं। ये माइंड मेकअप आप पहले कर लीजिए, तब ना आशा लेकर के पढ़िएगा, आगे तो वही चीज मिलेगा। या तो मीनार की चोटी से आगे की बात ऊपर देखने वाली मिलेगी, या तो नीचे देखने वाली मिलेगी। तो देखिए क्या है, चोटी से क्या है, चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी 2 कारें। अच्छा सड़क पर, सड़क यही है ना, सड़क पर खड़ी 2 कार है। चलिए पहले 2 कार को बनाइए, सड़क पर है ना। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी है दोनों कार, देखते हैं एकदम सीधा में है। उसको ऐसे देख रहे हैं, इस कार को देखते हैं तो मेरी आंख पे कुछ अवनमन कोण बनेगा, है ना। फिर इस कार को देखते हैं तो मेरी आंख पे कुछ कम अवनमन कोण बनेगा। तो कितना कितना बन रहा है, 60 और 30। तो देखो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बनेगा 60 डिग्री, तो ये जब ये 60 डिग्री तो यहाँ पर 60 डिग्री कर लीजिए। ये 30 डिग्री तो यहाँ पे 30 डिग्री कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं? समझ गए? माने यहाँ से हम दोनों कार को देखें, इस कार को देखें तब नमन कोण 60 डिग्री तो 60 डिग्री हुई, यहाँ से इस कार को देखें तब नमन कोण 30 डिग्री तो 30 डिग्री हुई। कोई आपत्ति नहीं सर? नहीं सर। चलिए अब आपको फिर 2 समकोण त्रिभुज दिखने लगी, एक ABD। हर समकोण त्रिभुज में आपको अगर ऐसा मिलता होगा 90 डिग्री वाली अगर भुजा, अगर दोनों में एक ही तरफ अगर हो, कॉमन हो, तो उस स्थिति में माइंड में कब कर लीजिएगा कि एगो बड़का में आधार होगा BD, तो BD को आप जरूर लिखिएगा BC जोड़ CD। ये बात मन में बना लीजिए, क्योंकि उसी दोनों में से कोई या तो दिया होगा या तो निकालना होगा। हाँ छोटका में जाएंगे ना तो लंब होगा AB, आधार होगा BC, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन बड़का में जाएंगे तो आधार लंब होगा AB, आधार होगा BD, लेकिन BD को अगला स्टेप में लिख देंगे BC जोड़ CD। चलिए और क्या बोल रहा है, दोनों कारों के बीच की, हाँ तो समझ जाइए C और D के बीच की दूरी को ऐसे लाइन दे दी, ये निकालनी है, और A और B के बीच की दूरी 50 दिया, ये दिया है, तो इसको भी रखना है हमको लंबी दूरी तक,
और CD को भी रखना है हमको लंबी दूरी पर। तो हटाना किसको है? BC को। कोई दिक्कत नहीं सर। ध्यान आया? मीनार पर आप थे, अपने आप को सोच लीजिए किसी छत पर, और छत पर से आप रोड पे देख रहे थे, एक सड़क यहाँ था तो उन्हें अनुकोण कुछ था, फिर एक सड़क वहाँ था तो उन्हें अनुकोण कुछ था, एक और वहाँ रहता और उन्हें अनुकोण, ऐसे करके अवनमन कोण, ऊपर से अगर देखेंगे नीचे तो अवनमन कोण डिफरेंस हो रहा है। बात समझ में आ गया? तो हम चाहेंगे कि 13, 14, 15, 16 मॉडल का ही क्वेश्चन अगर आप इसी स्टेप में बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और आशा करते हैं हमसे सो कहिए और कोई मतलब 16 के बाद भी बता दें। नहीं सर। फिर रखें हम इतना पे हम ब्रेक करें। तो अब आप इतना फिगर को क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे जो प्रॉब्लम होगा उसको डील कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।